के शिद्दत से मुंतजिर थे वो अब्ज़ात गिरामी, उसके दरमियान और आपके दरमियान किसी तरह का फासला नहीं। किसी ने कहा था नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है साहिब, ये बेहतर है कि लफ्जों के बजाय जिंदगी बोले। वो ज़ात गिरामी हकीकतन उसकी जिंदगी बोलती है। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ फ़कीर कौम मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ अमानतुल्लाह सानी साहब अल कासिमी बानी व मोहतमिम जामिया दारुल उलूम मुसफ़्फ़ा अली बनात मुत्तसिल धामपुर बिजनौर से दरख्वास्त गुजार हूँ कि ये न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, ये न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। ये न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। और हजरत से दरखास्त है अहले महफिल मुंतजिर हैं देर से अली वकार, आपके पंदो नसाए का इन्हें है इंतजार। हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ अमानतुल्लाह सानी साहब। आलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। सदर मुहतरम, उलमाए राम, सामीन इकराम, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माओ और बहनों, अभी आप हजरात ने अपने मदरसे के रंगा रंग प्रोग्राम सुने और शायर इस्लाम, आलिम नौजवान हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब की नातिया कलाम आपने पेट भर के सुने। और ये सारा प्रोग्राम चलता रहा, तलबा के प्रोग्राम होते रहे, वक्त निकलता रहा। और भैया अब इस वक्त 12 बज गए, देखो घड़ी क्या बजा, बज गए 12 नहीं। तो अब वो वक्त आ गया जो हद्दे फासिल है अच्छे और बुरे लोगों के दरमियान। पहले जब फिल्मों के दौर थे, लोग फिल्में देखने जाते थे, तो ईमानदारी से बताओ आखिरी शो कै बजे खत्म होता था भाई? 12 बजे। और पता ये चला कि जितने दुनियादार लोग हैं, खेल तमाशों के शौकीन हैं, उन सब के जागने का टाइम है 12 बजे तक। क्यों मौलवी भाई? उनके जागने का टाइम है, अरे बोलो, बच्चे बोल रहे हैं, बाकी तो ये सोच रहे हैं कि यार कहाँ बिठा दिया। पता मैं कितने किलोमीटर का सफर करके आया? 400 किलोमीटर एक तरफ से, 400 इधर से और 400 उधर से, कितना हो गया? 800 किलोमीटर का सफर तय करके मैं आपकी मितौली में आया हूं, तो कुछ सुने बगैर चले जाओगे? मेहमान को बुलाया है तो मेहमान का हक ये है कि आप उसकी बात को सुने। मैं बता ये रहा था कि जितने दुनियादार लोग हैं, उन सब के जागने का टाइम है 12 बजे तक, और अल्लाह वालों के जागने का टाइम है 12 के बाद। अल्लाह वाले तो 12 बजे के बाद ही जागते हैं। तहज्जुद पढ़ने वाले 12 बजे के बाद जागते हैं। पता ये चला
कि दुनियादारों का टाइम 12 बजे तक और अल्लाह वालों के जागने का टाइम बोलो 12 के बाद। तो बस एक छोटी सी बात बता दो मितौली वालों, अल्लाह वाले बनना चाहते हो दुनिया वाले? बच्चे बोल रहे हैं बड़े खामोश, अरे अल्लाह वाले बनना चाहते हो दुनिया वाले? अल्लाह वाले। तो भैया अल्लाह वाले अगर बनना चाहते हो तो बैठे रहो फजर तक। भाई अल्लाह वाले फजर तक ही तो जागते हैं, फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं। तो भैया तुम भी बैठे रहो, बस अब वुजू करके फजर के वक्त ही उठेंगे। बोलो है मंजूर? अभी चलेगा पता, थोड़ी देर के बाद। ये हमारे नौजवान भाई फहीम अहमद साहब, भाई मोहम्मद उमर साहब और क्या नाम उनका, जाबिर भाई, भाई ताज मोहम्मद साहब, यकीन जानिए इन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हंसने की बात नहीं, यकीन जानिए। ये सारे के सारे माशाल्लाह नौजवान, इनकी मेहनत को सलाम, इनके जज्बे और कुर्बानियों को सलाम। ये हमारे भाई वसीम साहब हैं, ताज भाई हैं, उमर भाई हैं, फहीम भाई हैं, और इन सब के सरदार हजरत मौलाना मोहम्मद एजाज, और इनके भी सरदार हजरत मौलाना उबैद अख्तर साहब। मैंने कहा था अल्लाह के वास्ते तबीयत मेरी अच्छी नहीं है, मैं फिर भी हाजिर हो गया, मुझे जल्दी फारिग कर दियो। मगर जो बाद में आए उन्हें पहले बिठा दिया, निकाल भी दिया। हम बैठे यहाँ उल्लू के पट्टे, 1.5 घंटा हो गया बैठे बैठे। और एक बात और, ये बात मैं यहाँ नहीं और जगह भी कहता हूँ, जिस स्टेज पर मुफ्ती तारिक जमील कन्नौज वाले हों उस पर किसी और नात खा की बात जमती नहीं है। गलत तो नहीं है भाई, को बुरा मत मानियो। अल्लाह ने वो मलका ता फरमाया है। ये जिला लखीमपुर खीरी सीतापुर शाहजहानपुर नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन की बात कर रहा हूँ, जहां मुफ्ती तारिक जमील नहीं वहां मुशायरा नहीं, वहां जलसा नहीं, वहां महफिले हमदो नात नहीं। अल्लाह ने मलका अता फरमाया है। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, आमीन तो कह दो। तो इन्होंने ये काम करा, जो बैठे हैं, क्या नाम इनका, भाई मोहम्मद फहीम मौली एजाज, इन्होंने बता दूं क्या काम करा? अरे बता दूं, एक था घसीटा। कौन था भाई? हाँ, ऐसा घसीटा जब से पैदा हुआ था और बुढ़ापा आ गया, मस्जिद में नहीं गया कभी अल्लाह का बंदा, गया ही नहीं कभी। न कभी नमाज पढ़ी, न कभी रोजा रखा, न कभी मस्जिद जागी, न कभी किसी आलिम के पास गया। और अगर जमात वालों में किसी ने कह दिया, गश्त करने वालों ने बुला लिया, तो किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, इसलिए कोई कहवे नहीं था। महीना आया रमजान का और मस्जिद में आ गई जमात। अमीर साहब ने जोहर के बाद गश्त के आदाब बयान किए और दावत दी। भाई देखो, आज पूरी बस्ती में एक एक घर पे दावत पहुंचनी चाहिए, एक एक घर से आदमी को बुलाना चाहिए। रमजान का महीना है, ऐसे में भी अगर लोग अल्लाह के घर से दूर रहेंगे तो बड़े नुकसान की बात है। लोगों ने सुना, अमीर साहब ने जमात की तरतीब बना दी, 2 जमातें बन गई, एक इधर जानी एक इधर जानी, दोनों रहबर तैयार हो गए। जब चलने लगे तो ओ भैया, ओ चाय वाले, बात सुन, बात सुन, अरे बात तो सुन ले मेरी।
यहाँ चाय मत पीना, पीछे चले जाओ, वरना देखने वाले गालियां देंगे। कम बखत दो दो कप में पी लिया, हमें एक बिना मिली। हंसने की बात नहीं है। अच्छा बोल लो, ईमानदारी जिन्हें चाय का शौक है वो इनके कप देखेंगे नहीं, इनके घूंट भी गिनेंगे नहीं। तो यहाँ मत पियो, नजर लग जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा, हाजमा नहीं होने का। चाय ने दूध पीना, लेकिन थोड़ी देर सब्र कर लो बस। लिहाजा अमीर साहब ने फिर कह दिया, भाई एक एक घर पे दावत पहुंचनी चाहिए। अब दोनों रहबर जो थे वो कहने लगे, अमीर साहब कह रहे एक एक घर पे दावत जानी चाहिए, जब एक एक घर पे जाएंगे तो घसीटे के घर भी जाना पड़ेगा। हजरत आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ एक आदमी है घसीटा नाम का, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? तो जी वो तो बड़ा जालिम आदमी है, उसका ये हाल है, सर फोड़ देता है, टांग तोड़ देता है, जो देखे वही मार देता है, हम नहीं जानेंगे। खैर अमीर साहब ने कहा चलो गश्त का काम शुरू करो। गश्त शुरू कर दिया। दोनों जमातें गश्त करती करती इधर से निकली, वो उधर से निकली, और वहीं आगे जहां, अरे बोलो, जहां घसीटा का घर था, यहाँ से बुलाया, यहाँ से बुलाया, यहाँ से बुलाया, यहाँ से बुलाया, घसीटा घर छोड़ दिया। अमीर साहब ने कहा भाई इस घर में भी जाओ। कहने लगे ना, उसी का घर है घसीटा का, हम नहीं जानेंगे। अमीर साहब ने कहा जाओ, दावत देना हमारा काम और हिदायत देना अल्लाह का काम, तुम जाओ। अब ये दोनों रहबर एक दूसरे को पेल है, कोई जाने को तैयार नहीं। अचानक बगैर आवाज लगाए कुंडी बजाए घसीटा अपने आप आ गया। अब जो घसीटा का चेहरा देखा, दोनों की हवा खराब। कहने लगा ना ना ना, हमें कुछ मत, अमीर साहब बुला रहे। अमीर साहब आगे बढ़े, सलाम किया, मुसाफा किया और मस्जिद में आने की दावत दी। घसीटा ने कहा अमीर साहब, अल्लाह ने बात दिल में उतार दी। घसीटा ने कहा अमीर साहब आप चले, मैं आ रहा हूँ। घसीटा नहाया धोया, साफ सुथरे कपड़े पहने मस्जिद में गया। नमाज असर की कभी की हो चुकी थी। अमीर साहब बयान फरमा रहे थे। अमीर साहब ने देखा और करीब बुलाया, बिठा लिया, और उसके बाद इफ्तार से 10 मिनट पहले लोग दो साथी उठकर गए मस्जिद की एक तरफ। वहां दस्तरखान सजाया, इफ्तारी का सामान लगाया। 5 मिनट पहले अमीर साहब ने दुआ कराई और घसीटा का हाथ पकड़ के साथ लेके चल दिए। दस्तरखान पे पहुंचे। अब जो घसीटा ने देखा माल, खजूर भी, केले भी, अंगूर भी, सेब भी, अनार भी, ओहो, उसके दिमाग में बात आई, इसलिए पढ़े 5-5 टाइम की नमाज, माल सूत रहे हैं। घसीटा बैठते ही शुरू होने को तैयार। अमीर साहब ने हाथ पकड़ लिया, कहना अभी नहीं, ऐलान होगा, अजान होगी, सायरन बजेगा, उसके बाद शुरू होगा। घसीटा की राल टपक रही है। आखिरकार ऐलान हुआ। अमीर साहब ने करो भाई शुरू, पढ़ो दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु अहया, ये तो दुआ है। मुसलमानों का हाल देखो फहीम भाई, इनका हाल तो देखो, यूं कर रहे हैं। अरे कौन सी दुआ है? अब सोच रहे बता में क्या। आए हाय, इसीलिए तो बिठाते तुम्हें उलमा, इसीलिए करीब बुलाते, जमात वाले इसीलिए बुलाते हैं। अल्लाह की कसम तुम मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं, लेकिन आज हमारा ईमान बिल्कुल कमजोर, नाकिस, अधूरा है। इफ्तार करने की दुआ कौन सी? अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, ये दुआ है। मेरे कहने से कह रहे हैं, हाँ अल्लाह के बंदो याद कर लो।
घसीटा ने माल सूता खाया पिया पेट भर के मस्जिद में गया। मौलाना एजाज साहब आए, नमाज की नियत बांधी, 3 रकत पढ़ के सलाम फेर दिया। सब अपने अपने घर। घसीटा कहने लगे यार सौदा तो बढ़िया, 3 दफे उठक बैठक करनी पड़ी और माल इतना बढ़िया खाने को मिला, अब नहीं छोड़ने का नमाज। ईशा की नमाज में अजान होते ही मस्जिद में आया, उल्टा सीधा वुजू किया और सबसे पहले सीधा वहीं गया जहां, अरे बोलो, जहां माल सोता था। वहां देखा कुछ बिना सपा चट। इसने सोचा हो सकता उस नमाज में पहले खिला दिया, इस नमाज में बाद में। अगली सब में जाके बैठ गया। नमाज याद थे गए, मस्जिद भरती गई, नमाज याद थे गए, मस्जिद भरती गई, बाहर तक भर गई। नमाज का वक्त हुआ, मौलाना एजाज साहब आए, अल्लाहू अकबर, पहली पढ़ी खड़े हो, दूसरी पढ़ी बैठ गए, तीसरी के लिए फिर खड़े हो गए, चौथी के घसीटा के लगा बस। उसे क्या पता था अब क्या होगा। चौथी रकत पे सलाम फेरा, 2 सुन्नतें पढ़ी बैठ गए। काय के इंतजार में, अरे काय के तरावी के। घसीटा ने सोचा दस्तरखान लगने वाला। थोड़ी देर के बाद मौलाना एजाज हो गए पीछे को और मौलाना उबैद अख्तर आ गए आगे को। क्या करने, तरावी पढ़ाने। अल्लाहू अकबर। घसीटा कहने लगे तो इंजन बदल गया, ये तो इंजन बदल गया। अब इन्होंने जो पढ़ना शुरू करा है, कुछ देर तक होश ही ना लिया, रुकू ही ना करा। घसीटा बड़ा परेशान। 1 रकत हुई, 2 रकत हुई, फिर अल्लाहू अकबर, फिर खड़े खड़े, फिर घसीटा सूखा कहने लगा यार रकत 2 हुई, 4 हुई, 6 हुई, 8 हो गई, जब हुई 10, घसीटा कहने लगा अब तो कर दो बस। वो थक गया खड़ा खड़ा, पहली बार नमाज पढ़ना आया था, बड़ा परेशान। आखिरकार 20 रकते हो गई और सलाम फेरा, दुआ के लिए हाथ उठाए, घसीटा पैर दबा दिया, बड़ा परेशान। चलो यार ये तो इतना खिलाया बिना जितना निकाल लिया इन्होंने। मौली उबैद ने दुआ हाथ फेरे और ये हट गए पीछे को, मौली एजाज आ गए। घसीटा कहने लगा फिर इंजन बदल गया। यार कमाल कर जा, 1 हटे 1 लग जा, 1 हटे 1 लग जा है। ये तो हट रहा लग रहा है, हट रहा लग रहा है। तो भैया वही काम इन्होंने फहीम भाई ने कर रखा कि नहीं, अरे बोलो करा के नहीं। 1 को हटाया, 1 को लगा दिया, 1 को हटाया, 1 को लगा दिया। मौलवी उबैद को हटाया तो मौलाना आदम को लगा दिया, आदम को हटाया मौलाना तारिक जमील को लगा दिया, मौलवी तारिक जमील को हटाया मौलवी एजाज को लगा दिया, इन सब को हटाया। 12 बज गए, नींद आ रही थी, अमानतुल्लाह सानी को लगा दिया। अब खुदा जाने कितनी देर लगेगी। अरे नींद भागी ना भागी कुछ, अरे भागी नींद या नहीं। नींद 2 चीज भागे, या तो शौक से या तो शौक से या खौफ से। एक साहब का मकान था चौराहे पे, कहा था मकान, लोगों ने पेशाब कर करके उसके मकान की ईंटें गिरा दी। बड़ा परेशान, गधे के पूत यहाँ मत मूत, 1 लाख लिख दो वही मुत्तेगा। बोला है नहीं ये बात। परेशान हो गया, किसी से मशवरा किया, उसने कहा यार यहाँ बोर्ड लगा दे जिन भूत का असर है। उसने लिख के लगा दिया यहाँ जिन भूत का असर है। मुसलमान अल्लाह से न डरे, रसूलुल्लाह से न डरे, अम्मा से न डरे, अब्बा से न डरे, मगर भूत से बहुत डरता। बोलो है नहीं ये बात। अब जो उस बोर्ड को पढ़ ले उसकी हिम्मत वहां मूत ले। अब तो 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर किसी का पेशाब उतर नहीं सकता। एक नौजवान कोट पैंट पहन रखी थी, बस में खड़ा खड़ा आ रहा था, पेशाब बड़ी तेज लग रहा था बेचारे को। जैसे ही उस चौराहे पे बस से उतरा, नीचों पर कुछ नहीं देखा,
पैंट के बटन खोले। पहले जमाने में पैंट में बटन लगते थे, चैन नहीं थी। पैंट का बटन खोला और पेशाब करने बैठ गया। जब आधा पेशाब उतर गया और पेट हल्का हुआ, दिमाग का बोझ कम हुआ, अब नीचे ऊपर देखा भूत, वहीं रुक गया मूत। जल्दी से उठे था तो कोट का बटन पैंट में जा लगा। कमर सीधी ना हुई बेचारे की झुकी रह गई, बड़ा परेशान। अब वो तो दिमाग में बैठ गए थे ना, भूत 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 भूत। लोग इकट्ठा हुए, कहने लगा क्या हुआ, कब भूतों ने दबा लिया, बचाओ। एक बड़े में ना नीचे कुछ झांक के देखा, कहने लगे कम बगत तेरा कोट का बटन पैंट में लग रहा है। तो भैया नींद दो चीज से भागे, या तो शौक से या खौफ से। तो भागी ना भागी कुछ। मैंने एक हदीस पाक का सहारा लिया है, उसी की रोशनी में चंद बात अर्ज करूंगा, क्योंकि मुझे भी फिर 400 किलोमीटर चल के जाना है। 7 घंटे आने में लगे और 7 घंटे जाने में लगेंगे। गाड़ी वाला कहता है मौलाना 12 बजे के बाद डबल चार्ज लगेगा। अब बताइए आप। बहरहाल इसलिए मुझे लंबी बात नहीं करनी, आपको भी आराम करना है, मुझे भी सफर करना है। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। मैंने हदीस से पाक का सहारा लिया, जिसमें कायनात के आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। आप कहोगे मौलाना, हम जब भी मौलवियों की तकरीर सुनते हैं, इन मौलवियों के पास जाते हैं, बस एक ही बात कहते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। हम पूछना चाहते हैं, खुदा की इस दुनिया में क्या सिर्फ और सिर्फ इल्म कुरानी है और उलूम व फनून नहीं है? हालांकि हम दुनिया में देखते हैं तो पता चलता है कि इस दुनिया में बेशुमार उलूम व फनून है। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, एग्रीकल्चर है, एलोमिक्स है, वगैरह वगैरह। मगर कभी कोई आलिम किसी और इल्म का तज़किरा नहीं करता। जब देखो जिसे देखो वो एक ही बात कहता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। बता अमानतुल्लाह सानी, हम पूछना चाहते हैं मौलाना उबैद साहब से, मौलाना एजाज साहब से और हजरत मौलाना अबरार साहब से, इन उलमा की जमात से कि बताओ इन कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों ने खुदा की मखलूक को क्या नफा पहुंचाया, कौन सा सामान बना के दिया, कौन सा सामान इजाद किया। तो हमें नजर आता है अमानतुल्लाह सानी, इन मदरसे वालों ने आज तक कोई सामान बनाकर नहीं दिया। हम अगर इस बाब में देखेंगे तो हमें नजर आएगा, तू जिस कार में बैठकर अपने बिजनौर से हमारे लखीमपुर तक आया, ये कार साइंस की इजाद है। कल ओ भैया, ओए भाई इधर सुन, भाई इधर सुन तो ले बात। अगर तुम ऐसी एक एक करके जाओगे तो बोलो मेरे बिठाने का कोई फायदा होगा भाई? ऐसा काम मत करो। मैंने आपसे कहा मुझे भी जल्दी है, आपकी तो माशाल्लाह इनकी, हमारे मुंतजिमीन की, इन जलसे वालों की निजाम बनाने की बात रही है, वरना इतना वक्त आपका नहीं लगता, बहुत जल्दी काम निमट जाता। लंबी बात नहीं करनी है, बहुत छोटी सी बात आपको समझा दूं।
बस उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। अल्लाह के वास्ते जब तक मैं आपसे एक बात करूं आप बैठे रहें, और अगर दूसरी बात शुरू करूं तो उठ करके चले जाएं। वादा करो कि इंशाअल्लाह हम दुआ होने तक नहीं जाएंगे। उठाओ हाथ। एक एक आदमी, ऐसा नहीं आते में नहीं, जब तक सारे हाथ नहीं उठेंगे मैं अगली बात नहीं करूंगा। बताओ इंशाअल्लाह जो जाना चाहते हैं वो भी हाथ उठा दें कि हम जाना चाहते हैं। जबरदस्ती नहीं है, मेरा काम नहीं है। जलसा तुम्हारा, जलसा मितौली का, जलसा तुम्हारे मदरसे का, जलसा तुम्हारी बस्ती का, मेहनत तुम्हारी, खर्चा तुम्हारा, लाइट तुम्हारी, माइक तुम्हारा। मैं तो मेहमान बन के आया, मेरा काम खत्म हो गया। जलसा सुनना ना सुनना ये तुम्हारा काम है। सबसे बड़ी गलत बात है अगर इसी स्टेज पर, इसी जगह पर, इसी माइक में, इसी रोशनी में नाचने गाने की महफिल सजा दी जाती तो पूरी रात नींद आती? हिल जाता कोई आदमी? हिलना तो दूर की बात है, खड़ा होने वालों को भी नहीं सुकून से रहने देता। मैं आगे जा रहा हूं। हाय रे मुसलमान, इससे बढ़ के और भी कोई परेशानी आएगी अभी? इससे बढ़ के और भी कोई जुल्म होगा अभी? इससे बढ़ के भी हमारे साथ कुछ और ज्यादती होगी? आज भी अगर हम ऐसे हालात में अल्लाह उसके रसूल को राजी ना कर सके तो फिर कब करोगे? अल्लाह के वास्ते ये महफिल वो महफिल है कि जिसकी निस्बत कलामुल्लाह से जुड़ी हुई है, जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से जुड़ी है, जिसकी निस्बत अल्लाह से जुड़ी है। ऐसी महफिल में जब बैठ जाए तो भाई अगर इस्तिंजे की जरूरत पड़ जाए तो बात अलग है, वरना उठना नहीं चाहिए। ये हमारे मिजाज में बड़ा गलत ख्याल बैठ गया है कि चलो थोड़ी देर बैठ के आ जाएंगे। बगैर दुआ के नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हारे बैठने को कबूल फरमा ले। जिन मेहमानों को आपने बुलाया है उन मेहमानों का भी तुम पर हक है। बहरहाल मैं एक बात ये कुरान के ताल्लुक से बता दूं, फिर बात खत्म, और उसके बाद दुआ। आप भी अपने घर, मैं भी अपने घर बैठेंगे। भाई बोल लो, बात सुनाऊं या दुआ कराऊं? देख लो यार, अब एक एक करके मत जाइयो। नीचे को झुक झुक के सारे निकल जाएंगे तो ऐसे तो काम ही खत्म हो जाएगा। हमें कोई मिलाद थोड़ी पढ़नी है, अपनी अपनी कहते रहो, को सुने ना सुने है। ये तो मिलाद शरीफ जब पढ़ा जाता है, मिलाद वालों को तो पूरी करनी किताब। अब कोई सुनने वाला हो या ना हो, लेकिन ये महफिल ऐसी है जब तक बात समझ में नहीं आएगी, सुनी नहीं जाएगी, इस महफिल का कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि हर महफिल में बैठना चाहिए। वो महफिल मिलाद, वो भी अल्लाह के रसूल की यादगार, आपकी पैदाइश, आपके हालात, आपकी जिंदगी, आपका तरीका, आपका अमल बयान किया जाता है। मिलाद के माना ही अल्लाह के नबी की पैदाइश को बयान करना है। हर दीन की महफिल में बैठना चाहिए। तो भाई आप मुझे थोड़ा वक्त दे दें और उसके बाद आप चले जाएं। अल्लाह ताला आपको भी मुझे भी कबूल फरमाए। तो बता ये रहा था, हम अगर इस बाब में देखना चाहते हैं तो जिस कार में बैठकर मैं आया हूं वो भी साइंस की इजाद है, और जिस माइक के जरिए मेरी आवाज बस्ती में गूंज रही है ये भी साइंस की इजाद है। कल हमारा रिश्तेदार अगर मुरादाबाद में होता था, लखनऊ में होता था, दिल्ली में होता था, उससे बात करने के लिए, खैरियत मालूम करने के लिए एक एक हफ्ता लग जाता था। खत डालते थे, फिर जवाब आता था, और आज मिनटों की सेकंडों में बात हो जाती है। ये मोबाइल, ये टेलीफोन, ये भी साइंस की इजाद है। बता अमानतुल्लाह सानी, वो इल्म अच्छा है जिसने खुदा की मखलूक को नफा पहुंचाया, या वो इल्म अच्छा है कि जिसने खीर खाने का चमचा भी नहीं बनाया। ये मौलाना उबैद अच्छे हैं, ये मौली एजाज अच्छे हैं, या वो साइंस पढ़ने वाले अच्छे हैं जिन्होंने सामान पे सामान बना दिया, इंसान की जिंदगी को आसान कर दिया। तो सुनो मितौली के मुसलमानों,
ये जितने भी उलूम व फनून हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, एग्रीकल्चर है, एलोमिक्स है, ये सारे के सारे उलूम व फनून सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान बनाना। और ये कुरान अज़ीम का इल्म सामान बनाना नहीं सिखाता, ये सिखाता है इंसानों को इंसान बनाना। अब बताओ सामान अच्छा या इंसान अच्छा? अरे बोलो भाई, दुनिया का हर आदमी कहेगा मौलाना सामान इंसान से अच्छा नहीं, इंसान सामान से अच्छा है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अज़ीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। आओ तुम एक मिसाल दे के समझाता चलूं। रेडियो कितना कीमती आला है, जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है। एक बालिश के रेडियो से आप दुनिया की खबरें अपने घर में सुन सकते थे, लेकिन यही रेडियो जब बेबने इंसान के हाथ में आया था, मत पूछे क्या क़यामत बर्पा की। इसने आवाज गाने सुने, साद और आवाज इसके नफ्स को मिले, नफ्स फरबा हुआ, नफ्स ने कहा वाह इसके गाने में तो बड़ा मजा है, लेकिन मेरी प्यास अधूरी है, मैं सुनना चाहता था रफ़ी का गाना और ये भेज रहे मुकेश का गाना। साइंस वालों ने कहा काय को है घबराना, हमने सीखा है सामान बनाना। उन्होंने टेप रिकॉर्ड और कैसेट बना के पेश कर दिया। जब टेप रिकॉर्ड और कैसेट बन गया, नफ्स को और ग़िज़ा मिली, नफ्स और परवा हुआ, नफ्स का नहीं मेरी प्यास अधूरी है, ये जो आवाज मेरे कान में आ रही है, मैं इस नाचने वाली को, गाने वाली को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। साइंस वालों ने कहा अच्छा घबराओ मत। उन्होंने टेलीविजन बना के पेश कर दिया, वीसीआर बना के पेश कर दिया। जब ये सामान बन गया, नफ्स को ग़िज़ा मिलती रही, नफ्स बर्बा हुआ, नफ्स मोटा होता रहा। नतीजा ये हुआ कि इंसान बिगड़ता चला गया और आज उस जगह पहुंच गया कि जहां इंसानियत शर्माती है, इंसानों को गैरत आती है, लेकिन ये इंसानियत शर्माने की बजाय बहुत आगे बढ़ती जा रही है। जानवर शर्माता है, इंसान को शर्म नहीं आती। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अज़ीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। मगर भैया जब घर में गाड़ी आ गई, चार पैसे जेब में आ गए, तो क्यों आएगा हमारा बच्चा मौलाना एजाज साहब के पास, मौलाना उबैद साहब के पास, मौलाना अबरार साहब के पास, मौलाना कमाल साहब के पास क्यों आएगा हमारा बच्चा? हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा, वहां जाके क्या पढ़ेगा? न अल्लाह न बिस्मिल्लाह। हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, उसका सबक जानवरों से शुरू होता है, कुत्ता बिल्ली सूअर से पढ़ा जाता है। इंसानियत का कोई पाठ उनके यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। एक ऐसा बच्चा जिसका घर में कोई वजूद नहीं समझा जाता, नाक भी यहाँ रखी है, कपड़े भी गंदे हैं, हाथ पकड़ा और मदरसे में पहुंचे। मौलाना एजाज साहब से कहा लो इसे भी पढ़ाओ। इस नबी के नायब ने, चटाई पे बैठने वाले ने उसके सर पे शफकत से हाथ फेरा और कहा पढ़ मेरे बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ मेरे लाल अपनी तालीम का आगाज उस अल्लाह के नाम से कर जो तुझे आदम से वजूद में लाया। ओ मेरे लाल उस रहमान के नाम से पढ़ जिसने दुनिया में आने से पहले तेरी जरूरतों का इंतजाम फरमा दिया। ओ मेरे लाल उस रहीम के नाम से पढ़ जो तेरे एक एक अमल को महफूज किए हुए है और मरने के बाद तुझे उसका बदला देगा। एक ही सबक में इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारी मंजिलों की सैर करा दी। तेरे बच्चे ने तोतलाती जुबान से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह की रहमत को जोश आ गया, ऐलान कर दिया फरिश्तों, जिसका बच्चा मुझे मासूम और तोतलाती जुबान से रहमान और रहीम कह रहा हो, मैं उसके माँ बाप पे कहार और जब्बार नहीं बन सकता। बोलो, ये तालीम अच्छी है या वो तालीम अच्छी है? छोड़ दो मेरी सारी बात, अपने दिमाग से निकाल दो, जहन से झटक दो। बस मुझे खुदारा एक बात बता दो, आपने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन कुरान वाला न बनाया, उसे कुरान न पढ़ाया, उसे हाफिज़ कुरान न बनाया, तो बता मेरे प्यारे, जब तेरी नज़ा का वक्त होगा, तू मौत और जिंदगी के झूले में झूल रहा होगा, उस वक्त तेरे दम को आसानी से निकलने के लिए तेरे सराहने बैठकर सूरह यासीन की तिलावत कौन करेगा? तेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर करेगा या ये कुरान वाला हाफिज़ कुरान करेगा? सोच, तेरे दुनिया से जाते वक्त कौन काम आएगा? तेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर काम आएगा या ये कुरान वाला हाफिज़ कुरान काम आएगा? मैं नहीं कहता इंग्लिश ना पढ़ाओ, कॉलेज में ना पढ़ाओ, पढ़ाओ, लेकिन खुदारा पहले अपना कलाम पढ़ाओ। रूह निकल गई, जनाजा तैयार कर दिया, नहला दिया गया, कफन पहना दिया गया, जनाजा मस्जिद के सामने लाके उतार दिया, मैदान में लाके रख दिया, ऐलान कर दिया जनाजे की नमाज तैयार है। सारे रिश्तेदार आ गए, बस्ती वाले जमा हो गए, सबने सफे बांध ली। तेरा वो बेटा जिसे तूने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन कुरान वाला न बनाया, वो दो काम करता, तीसरा नहीं करता। या तो 10 कदम पीछे हटकर तेरी नमाज जनाजा का तमाशा देखता है, या चौथी सफ में खड़े होकर कहता है जो नियत इमाम की वो मेरी, अल्लाहु अकबर। लेकिन ये कुरान वाला, ये हाफिज़ कुरान तेरे मय्यत पर खड़ा होकर, तेरे जनाजे के सराने खड़ा होकर अल्लाह की बारगाह में नियत बांधकर अल्लाह से इल्तिजा करता है, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। बता ईमान वाले, तेरे जनाजे पर खड़े होकर अल्लाह से मग़फ़िरत के लिए कौन दुआ करेगा? तेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर करेगा या ये कुरान वाला हाफिज़ कुरान करेगा? सोच, तेरे कौन काम आएगा? नमाज हो गई, जनाजा कब्रिस्तान में ले गए, 4 गज जमीन के अंदर तुझे डाल दिया, लकड़ी के तख्ते रख के कब्र को बंद कर दिया, सब ने धड़ाधड़ मिट्टी डाल दी। तेरा वो बेटा जिसे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया, उसने 3 लप्पे मिट्टी डाल ली और 17 दफे हाथ झाड़े और पैंट की जेब में हाथ डाल के 10 कदम पीछे खड़ा हो गया, कब्र को बराबर कर दिया गया। ये कुरान वाला, ये हाफिज़ कुरान, ये मौलाना एजाज तेरी कब्र पे खड़े होकर, तेरी मय्यत तेरी कब्र के पांति खड़े होकर सूरह बकर का अव्वल आखिर रुकू पढ़कर अल्लाह से तेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, हिसाब व किताब की आसानी के लिए अल्लाह से इल्तिजा करता है। सब वापस आ गए, तू कब्र में पड़ा हुआ है, कब्र में लेटा हुआ है, तेरे नीचे मिट्टी, तेरे ऊपर भी मिट्टी, तेरे दाएं भी मिट्टी, तेरे बाएं भी मिट्टी। ये कुरान अज़ीम जिसका तूने दुनिया में साथ दिया, जिसका तूने दुनिया में ख्याल किया, जिसका तूने दुनिया में ताबुन किया, जिसके लिए अपनी कमाई लगाई, ये कुरान नूर का बुक्का बनकर कफन में छुपकर तेरे साथ कब्र में जाएगा। सब वापस आ जाएंगे, ये कब्र से निकलेगा और कोने बैठ जाएगा, तेरे कफन से बाहर निकल के बैठ जाएगा। जब रूह आएगी, तेरी आंख खुलेगी, मैं कहाँ हूँ, कौन लाया है, कैसे आया हूँ? ये कुरान यूं कहेगा, ओ मेरे दोस्त घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं कुरान हूँ। तूने दुनिया के अंदर मेरा साथ दिया था, मैं कब्र की तन्हाई में तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। अब ये गुफ्तगू हो रही होगी कि मुनकिर नकीर आएंगे और कुरान अज़ीम को
कुरान अजीम खूबसूरत परिंदा बनकर मैयत को अपने परों में ढक लेगा, किसी तरफ से रास्ता नहीं देगा। कुरान अजीम वापस फरिश्ते वापस हो जाएंगे तो ये कुरान उनके जाने से पहले पहले अल्लाह के सामने अर्श आज़म पे अपने पर फड़फड़ा के गिरेगा और यूं कहेगा, मेरे रब फला बस्ती में, फला कब्रिस्तान में, फला कब्र में तेरा बंदा जो मेहमान है वो दुनिया के अंदर मेरा दोस्त था और मैं तुझसे कहने नहीं आया, उसे अजाब मत दे, अजाब दे और जितना तेरा जी चाहे अजाब दे, लेकिन उसे अजाब देने से पहले मेरी एक बात सुन ले। ये कैसी दोस्ती है, कैसी मोहब्बत है, कैसी मुरब्बत है कि एक दोस्त परेशान रहे और दूसरा खड़ा होकर देखता रहे। ओ मेरे दोस्त, ये कोई मोहब्बत मुरब्बत नहीं है, तुझे उसे अजाब देना है दे, लेकिन मेरी एक बात सुन ले, कल वो दुनिया के अंदर मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, अगर मेरा पुर्जा जमीन पर गिरा हुआ मिला उसे उठाता, चूमता, आंखों से लगाता और ताक की बुलंदियों में रख देता। अगर मौलाना एजाज ने मेरा हवाला देकर कोई बात कह दी, अपनी जेब को खाली कर देता था। ओ मेरे रब, जिसने दुनिया में इतना मेरा साथ दिया हो, वो मैं कब्र की तन्हाई में उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तुझे अजाब देना है दे, लेकिन उसे अजाब देने से पहले मुझे अपने कुरान से मिटा दे। बोलो मितौली वालों, ऐसा हो सकता है? अरे बोलो, ऐसा हो सकता है? अल्लाह अपने कुरान को कुरान से मिटा सकता है? अरे बोलो, मिटा सकता है? अल्लाह अपने कुरान को कुरान से हटा सकता है? नहीं। हदीस पाक के अंदर आता है, सच्चों के सच्चे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान अजीम की सिफारिश को कबूल कर लिया जाएगा और उस बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। बस आखिरी बात बता दो, तकरीर खत्म। जहां तुम्हारा कोई साथ न दे सके, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, कोई तुम्हारा साथ देने वाला न हो और वहां ये कुरान तुम्हारा साथ देगा, बोलो ऐसे कुरान से दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं? अरे मुंह से बोलो, करनी चाहिए कि नहीं? पक्की करनी चाहिए, कच्ची? अगर ऐसा दोस्त हमारा साथ मांग ले दुनिया में, हमें साथ देना चाहिए कि नहीं? एक साथ बोलो, देना चाहिए कि नहीं? दोगे इंशाअल्लाह? उठाइयो हाथ लंबे लंबे करके सब। अल्लाह के कुरान के लिए हाथ उठवा रहा हूँ, अल्लाह के कलाम के लिए उठवा रहा हूँ। ये दुनिया का कोई काम नहीं है, जब तक मैं न को नीचे न करो, हाथ ऊपर रखो सब, पता चलेगा मोहब्बत कितनी गाढ़ी। अगर मैं यूं कह दूं कि अल्लाह का कुरान ये तुम्हारे हाथ मांग रहा है, तो बोलो हाथ दे दोगे? अरे जोर से बोलो, दे दोगे? कटवा मंगवा लो तलवार, हाय नीचे कर लो, अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। तुम हाथ को क्या कटवाओगे? है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का बंदा, कुरान से मोहब्बत करने वाला, खड़ा होकर के कह दे, ले अमानतुल्लाह सानी, मैं इस मदरसे के लिए, अपने मदरसे के लिए जिसमें अभी पलस्तर नहीं हुआ है, नंगा खड़ा है, अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, मैं कुरान से मोहब्बत करते हुए 11,000 रुपए इस मदरसे के पलस्तर के लिए दूंगा। है कोई अल्लाह का शेर? हिम्मत करके खड़ा होके आवाज कर दे, अपना नाम पेश कर दे। अल्लाह उसके नाम की बरकत से, अल्लाह उसके नाम के पहल करने की वजह से अल्लाह उसके लिए जन्नत का दाखिला पहला तैयार कर दे, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत दे दे। है तो अल्लाह का शेर? खड़े हो जाओ दोनों, माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद जावेद, अल्लाह इन्हें हाजी जावेद कर दे। अरे जोर से बोलो, और जोर से क्या हो? अल्लाह इनकी बीवी को भी हज्जन कर दे। माशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का बंदा जो मेरे जावेद का जोड़ा मिला दे, अल्लाह उसका जोड़ा सलामत रखे, अल्लाह उसको जोड़े को साथ हज बैतुल्लाह करावे। है को अल्लाह का शेर दूसरा आदमी कुरान के लिए, अल्लाह के कलाम। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है? अशरफ अली भाई मोहम्मद अशरफ अली। अल्लाह इन्हें जन्नत में खिलावे गुड़ की डली। अरे कह दो आमीन, और तो कह दो आमीन। अल्लाह इन्हें भी इनकी बीवी को भी हाजी अज्जन कर दे। माशाल्लाह, वाह भाई मितौली वालों वाह। अल्लाह तुम्हारी जान में माल में बरकतों के अंबार लगा लगा। तीन का आदत ताकत अल्लाह को बड़ा पसंद है। मौलाना उबैद साहब से पूछ लो, मुफ्ती तारिक जमील साहब से पूछ लो, और उलमा से पूछ लो। अल्लाह को ताकत बड़ा पसंद है कोई अल्लाह का शेर अल्लाह की पसंद पूरी कर दे और अल्लाह उसकी जायज तमन्नाओं को पूरा कर दे, उसकी मुरादों को पूरा कर दे। है कोई अल्लाह का बंदा तीसरा आदमी? 11,000 रुपए मौलाना मैं दे दूंगा, अल्लाह से दुआ कर दो अल्लाह मेरी हर जायज तमन्ना को पूरी कर दे, मेरे बिगड़े काम बना दे, मेरी बिगड़ी परेशानी दूर कर दे। है कोई अल्लाह का बंदा भाई? इस ताक रात में, इस आखिर वक्त में, ये उलमा के दरमियान अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से उसकी बिगड़ी बना दे। है कोई अल्लाह का शेर तीसरा आदमी? देखे कौन हिम्मत करेगा तीसरा आदमी। 11,000 रुपए अल्लाह के कुरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लंबी रकम नहीं है। 11,000 अल्लाह ना जाने 11 लाख दे दे, 11 करोड़ दे दे, उसके खजाने में कमी नहीं है, उसके हुक्म में देर नहीं है, उसके देने में देर नहीं है। है तो अल्लाह का शेर भाई। तीसरा आदमी हिम्मत करके खड़ा हो जाए। माशाल्लाह, ये तो रपट गया भाई। भाई है कोई तीसरा आदमी अल्लाह का बंदा? माशाल्लाह भाई महबूब अल्लाह इन्हें दौलत देवे खूब। अरे जोर से कह दो आमीन, और जोर से कहो आमीन। एक बात बता रहा हूँ, यकीन जानिए बड़ी पक्की। ये जो वक्त चल रहा है ना, कौन बज रहा मेरी घड़ी में, तुम्हारी में क्या बज रहा होगा तुम जानो। बहरहाल इस वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाएगी। अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल रखे हैं और ये उलमा इकराम की जमात आमीन कह रही है। अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, कबूल फरमाएगा। मुझ जैसे गुनाहगार सियाहकार की जबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। है तो अल्लाह का बंदा चौथे नंबर पे अमानतुल्लाह सानी, मैं भी 11,000 दे दूंगा। अल्लाह से दुआ कर दे अल्लाह मुझे मालदार बना दे, अल्लाह मुझे ज़कात देने वाला बना दे, अल्लाह मेरे घर में दीन दुनिया की दौलत के अंबार लगा दे। है कि अल्लाह का शेर चौथा आदमी बड़ा खुश नसीब होगा। अब के वक्त की दुआ 11,000 रुपए, 11 बीमारियां खत्म होगी, 11 परेशानी खत्म होगी, 11 हालात सुधरेंगे। है कोई अल्लाह का बंदा चौथे नंबर पे खड़ा हो जाए भाई। माशाल्लाह, वो देखो पीछे, माशाल्लाह भाई सिकंदर अली, अल्लाह इन्हें हाजी सिकंदर अली कर दे। अरे जोर से कह दो आमीन, और जोर से कह दो आमीन। अल्लाह हमारे भाई सिकंदर को और उनकी बीवी को हाजी हज्जन कर दे, कह दो आमीन। भाई मोहम्मद अफजल 11,000 अल्लाह इन्हें हज करावे बार बार। जोर से कह दो आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक नंबर और है भाई। है इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। ये बेचारे मौलवी कह रहे हैं तुम तो मुंह को देख रहे हैं, कितनी बतावे, कितनी पे है? 5। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात और नंबर 5 हज। हाय हाय, कितना बड़ा मालदार हो, कितना बड़ा रईस हो, कितना बड़ा जायदाद वाला हो, अगर अल्लाह अपने घर न बुलाए तो हज बैतुल्लाह को जा नहीं सकता। अरे है नहीं ये बात? और कितना बड़ा गरीब हो, अल्लाह अगर बुलाए तो रुक नहीं सकता।
है कोई अल्लाह का बंदा 5वें नंबर पे हज बैतुल्लाह की नियत करके खड़ा हो जाए, अमानतुल्लाह सानी, मैं अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के नबी के घर के लिए 11,000 रुपए दूंगा। अल्लाह मुझे अपने नबी का दर दिखा दे, अल्लाह मुझे अपना घर दिखा दे, अल्लाह नबी का रोजा दिखा दे। है कोई अल्लाह का शेर? अरे है कोई अल्लाह का बंदा 5वें नंबर पे? ऐसे नहीं चलता काम, यहाँ खड़े हो गए। हाँ पता तो लगे, तुम तो बैठ रहे हो यार। माशाल्लाह, बस सामने हमें तो पता लगेगा। माशाल्लाह, इधर भाई हैं भाई, आप भी आ गए, आप भी आ गए। इतनी बढ़िया चाय पिलाई, इतनी बढ़िया चाय पिलाई कि पूरे रास्ते याद रहे। भाई शरीफ, अल्लाह इन्हें हाजी शरीफ करते कह दो आमीन। अरे जोर से कह दो आमीन, और जोर से कह दो आमीन। अल्लाह इनके दस्तरखान को और चौड़ा कर दे, अल्लाह इनके कारोबार में, इनकी जान में, इनके माल में अल्लाह बरकतों के अखबार लगा दे। माशाल्लाह। भाई मोहम्मद नईम, अल्लाह इन्हें जन्नत में खिलावे हलीम, आमीन। अरे कह दो आमीन। माशाल्लाह 11,000 अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा एक बात बताओ मितौली वालों, ये पैसे कागज में तो आ गए, जेब में कब आएंगे? गलत बात नहीं, भाई, मदरसे के माशाल्लाह काम होगा। आप हजरात अपनी फिक्र से इन पैसों को जमा करा देना, अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमा ले। मैंने मांगा काय के लिए? कुरान के। काय के लिए मांगा भाई? कुरान के। तो कुरान की मंजिलें हैं 7, नंबर में 5 हैं, तो 7 में क्या आदमी कम भाई? 2 है कोई 2 अल्लाह के बंदे अल्लाह के कुरान की मंजिल पकड़ ले, अल्लाह उनकी हर मंजिल को आसान कर दे। 11 माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें कुरान की दौलत से माला माल कर दे। अरे कह दो आमीन, और जोर से कह दो आमीन, और जोर से कह दो आमीन। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई का नाम क्या है? अल्लाह के कुरान की मंजिल बन जाए 7वां आदमी, आखिरी मंजिल अल्लाह के कुरान की 7वें नंबर पे मौलाना मैं दूंगा 11,000 रुपए। अल्लाह नीचे देख रहे, उधर देख रहे, फोन का काटो ना ट्रायल भाई। क्या नाम? सुनी भी कह रही था भाई, देख तो लो। इसराइल भाई मोहम्मद इसराइल, माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें हाजी इसराइल कर दे, अल्लाह इनकी नस्लों में हाफिज कुरान पैदा कर दे। अरे जोर से कहो आमीन, और जोर से कहो आमीन। माशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आखिरी बात, इसके बाद अगर कोई और बात कहूं तो मेरा कान पकड़ लियो। तुम नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, जलसा सुनो, रोजे रखो, सारे नेक अमाल करो काय में जाने के लिए। अरे बोलो काय में जाने के लिए? जन्नत में। तो जन्नत के दरवाजे हैं 8। कितने दरवाजे? 8। जन्नत मिल गई तो आ जाएंगे ठाठ, और अगर जन्नत न मिली तो मितौली वालों खड़ी हो जाएगी खाट। है कोई अल्लाह का बंदा 8वें नंबर पे जन्नत की तलब लेकर खड़ा हो जाए, हज बैतुल्लाह से बढ़ के, नमाज से बढ़ के, रोजे से बढ़ के सबसे बड़ी चाहत जन्नत। अल्लाह ताला जन्नत में जाना आसान कर दे, उसके माँ बाप का, उसके दादी दादा का, अल्लाह उसका, उसकी बीवी का, उसके बड़ों का, अल्लाह जन्नत में जाना आसान कर दे। है कोई अल्लाह का बंदा जन्नत की तलब लेके खड़ा हो जाए 8वें नंबर पे मौलाना मैं दूंगा 11,000 रुपए, अल्लाह ताला हमें जन्नत में जाने का रास्ता बना दे। 11 की बात चल रही है, वो दिल्ली से 10,000 आ रहे हैं।
मौलवी भाई दिल्ली से 10,000 कमाल कर जा। उनसे कहो 11,000, तुम्हारे कहने से ना हो चुका होगा। माशाअल्लाह, अच्छा बेटे अल्लाह कबूल फरमाए। 11,000 भाई कबीर अहमद, मगर वो दिल्ली से हैं। 8वां आदमी चाहिए मजमे से। गलत तो नहीं बात? नहीं। वो दिल्ली से आदमी चाहिए, मितौली से है कि अल्लाह का बंदा 8वां आदमी से एक और बोल जाओ, फिर मैं नहीं कहना कि मेरा कान पकड़ लियो। 8वें नंबर पे जन्नत का तलब। माशाअल्लाह, क्या नाम भाईजान? सईद भाई। इन कुरैशियों को तो वाकई अल्लाह पाक मेरा मालिक इनके तमाम कारोबार की परेशानियां दूर कर दे, आमीन। वरना कुरैशी तो ऐसी बिरादरी है, ऐसी बिरादरी है। मैं एक बात कहा करता हूँ अक्सर, जो बच्चा हाफिज कुरान बनता था और मैं उसके दस्तार बांधता था, सर पे पगड़ी बांधने गया, तो मैंने उसे एक ही दुआ दी है, जा मेरे हाफिज जी, अल्लाह तुझे कुरैशी का इमाम बनावे। इमाम बना। क्यों? ये और कहेंगे यार और मुसलमान ना है क्या? मुसलमान तो सब हैं, लेकिन इस कुरैशी बिरादरी की खासियत हर शादी में, रिश्ते में सऊदी जाने वाला इमाम को इतने जोड़े देगा, तहमत देगा, छतरी देगा, जूते देगा, रुमाल देगा, टोपी देगा, इतना नवाज दे इमाम को कि इमाम के जोड़े खत्म नहीं होते। अल्लाह ताला इनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। वाकई बहुत बड़ी तंगी इनकी तरफ चल रही है। अल्लाह ताला इनके कारोबार की, अल्लाह इनकी परेशानियों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। कपड़े वाले कितने कहाँ हैं? यूसुफ भाई कपड़े वाले कौन से हैं? माशाअल्लाह, मुसाफा कर लो अगर अच्छा लग रहा हो तो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यो का बांध रखा भाई मोहम्मद यूसुफ। कपड़ा का काम है क्या? काय का कपड़ा? कपड़ा काय का है? अच्छा माशाअल्लाह, भाई मोहम्मद यूसुफ कपड़े वाले 11,000 अल्लाह ने हज करावे, बार बार कह दो आमीन। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब आगे लगा तुम जलसे में बैठे हो, कितने हो गए मौलाना आप बता दो मुझे। तुम सब ये नहीं, नाम कितने हो गए? 12 नाम हुए, लेकिन 11 आदमियों के नाम 11,000 वाले, और वो एक और 1,000 रुपए नकद दिए। मुझे छोड़ दो। 11,000 कितने हुए? 11 हो गए। माशाअल्लाह, कमाल कर दिया भाई। 11,000 के 11 नाम। 15 में कितने कम भाई? अरे 15 में कितने कम है? इतना बड़ा मजमा बैठा है, 4 आदमी और ना आ सकते? इन्हें 15 कर दो। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 15 नाम हो जाएंगे, 11 हो गए। कौन है अल्लाह का बंदा 12वें नंबर पे? अल्लाह उसका चुबारा भर दे, उसका नंबर 12, अल्लाह उसका भर दे चुबारा, हज करावे दोबारा दोबारा। है को अल्लाह का बंदा भाई 12वां नंबर, 11,000 का 12वां नंबर। है को अल्लाह का बंदा भाई? है को अल्लाह का बंदा ना है? अच्छा, और हिम्मत ना किसी 11,000 की? चलो छोड़ दो, वक्त भी बहुत हो गया। आप कहोगे मौलाना तंग कर रहा हो तुम भी, दुआ का टाइम हो गया, 1 बज गया, हमें भी नींद आ रही, परेशान हो रहे हैं भैया। तुम भी परेशान, मैं भी परेशान। अल्लाह हमारी परेशानी जोर से बोलो दूर कर दे। दूर का मतलब दुआ करा दे। माशाअल्लाह, एक काम करो, 5-5 हजार के 5 आदमी, बस जल्दी बताओ। 5-5 के 5। नंबर 1 वो आए, देखो काले कपड़े वाले, क्या नाम है इनका भाई? महबूब भाई पत्रकार, वो दूसरे महबूब थे। अच्छा माशाअल्लाह, भाई महबूब पत्रकार, अल्लाह
इन्हें दिलवावे बढ़िया कार। अरे कह दो आमीन। आमीन आमीन। माशाल्लाह 5000 अल्लाह कबूल फरमाए। इन्होंने मेरे कहने की लाज रखी। एक नंबर। बताओ दूसरा कौन अल्लाह का बंदा 5000 वाला दूसरा नाम पेश कर दे। मौलाना मैं भी दे दूंगा 5000। अल्लाह से दुआ कर दो, अल्लाह हमारा भी कारोबार चलावे, अल्लाह हमारी परेशानी को दूर करो। खड़े हो जाएं भाई आप। भाई खड़े हो जाए, जरा मैं चेहरा देख लूं, खड़े हो जाओ। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका भाईजान? नाम क्या है? सईद भाई। माशाल्लाह भाई सईद। अल्लाह इनकी रोजाना करावे ईद। अरे कह दो आमीन, और जोर से कह दो आमीन। माशाल्लाह 2 आदमी हो गए, अल्लाह कबूल फरमाए। बताओ तीसरा आदमी कौन है? अल्लाह का बंदा 5000 का तीसरा आदमी। अल्लाह ताला उसके तमाम परेशानी को दूर फरमा दे। है कोई तीसरा अल्लाह का बंदा 5000 का? तीसरा नंबर, 3 नंबर। मैंने 5 आदमी मांगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 आ गए। तीसरा कौन अल्लाह का बंदा? 5000 का तीसरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह बरकत फरमा दे, अल्लाह ताला कारोबार में बरकत कर दे, अल्लाह घर की परेशानियां दूर कर दे। इस मजमे की दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा ले, इस मजमे की आमीन को अल्लाह कबूल फरमा ले। है अल्लाह का बंदा भाई कोई तीसरा आदमी? 5000 का तीसरा। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? माशाल्लाह भाई अफसर अली उर्फ शानू भाई 5000 अल्लाह कबूल फरमा ले। जज़ाकल्लाह। क्या हो गए? 3। 2 अल्लाह के बंदे और आ जाओ। 5000 के 2 आदमी और हिम्मत कर लो भाई। माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत फरमाए। जज़ाकल्लाह। चौथा आदमी कौन है? अल्लाह का बंदा। हाय हाय बड़ा काम का आदमी होगा। चौथा नंबर ज़कात का है, और ज़कात मालदारों पे फर्ज होती है कोई मेरा ऐसा गरीब आदमी जो 5000 रुपए मदरसे के लिए, अल्लाह के नबी के घर के लिए, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत रखते हुए 5000 चौथे नंबर पे अल्लाह उसे मालदार कर दे, ज़कात देने वाला बना दे, अल्लाह उसके घर में अंबार लगा दे। है कोई अल्लाह का बंदा भाई चौथा आदमी? देखे कौन हिम्मत करके आएगा। ये बड़ी दिल गुर्दे की बात है। अल्लाह के नबी के घर में अल्लाह के कुरान के लिए तुम दोगे, ये कुरान तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा। माशाल्लाह। क्या नाम? भाई मोहम्मद वसीम। अल्लाह इस नौजवान को तमाम दीन दुनिया की दौलत से माला माल कर दे। अरे कह दो आमीन। माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमा ले। बस एक अल्लाह का बंदा और आ जाओ। एक अल्लाह का बंदा है कोई? अल्लाह का बंदा एक और 5000 का? बस 5वां नंबर रह गया आखिरी। माशाल्लाह। ये नौजवान देखो क्या नाम? मोहम्मद शफी। भाई मोहम्मद शफी सलमानी। माशाल्लाह भाई मोहम्मद शफी सलमानी। अल्लाह अपनी रहमत की बारिश कर दे। कह दो आमीन। अल्लाह इनके घर में खूब बरकत फरमा दे। जज़ाकल्लाह। आपने मेरे कहने की लाज रख ली, अल्लाह आपकी लाज रख ले, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर कर दे। चलिए वक्त बहुत हो चुका है, रात का पूरा 1 बज रहा है कोई अल्लाह का बंदा जल्दी से नकद खड़ा होकर के, मेरे हाथ भी खाली है। माशाल्लाह भाई मोहम्मद उमर साहब 5000 रुपए अल्लाह कबूल फरमा ले। तुम्हारे कितने हैं? तुम्हारे माशाल्लाह। मिंबर भी तो आने चाहिए भाई। नहीं? अरे मिंबर भी आने चाहिए कि नहीं? हाँ भाई फहीम के 5000, भाई उमर के 5000, और तीसरे का नाम क्या उनका? नदीम। माशाल्लाह जी भाई नदीम कितने? 2 साथियों से पीछे जा रहा है। माशाल्लाह। ये किनके? फहीम भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो जी मौलाना उबैद साहब, ये 5000 भाई भाई के नकद अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। और कौन है भाई 5000 का? कोई और है? उमर भाई आ गए। उमर भाई के 5000 आ गए। 2000 8 और कर लो।
माशाल्लाह, पार्टनरी करके 5,000, 25 ताज भाई के, 25 नदीम भाई के, अल्लाह कबूल फरमा ले, जज़ाकल्लाह। हाँ भाई, मैंने एक सवाल ये करा था, है कोई अल्लाह का बंदा, लंबी बात करूंगा बहुत, आइंदा अगर मुझे बुलाओगे तो ये ध्यान रखना, कोई बड़ा मत बुला लियो मेरे साथ, और नुकसान तुम्हारा भी मेरा भी है नहीं मौलवी साहब जी मौलवी वैद की तकरीर हो जाए, मौलाना एजाज साहब की हो जाए, और बाकी मैं जानूं और मितौली वाले जाने। अगर मुझे बुलाना तो मैं ये नहीं कह रहा मुझे बुलाइयो जरूर, अगर आप मेरी जरूरत समझे मुझे बुलाए तो अल्लाह के वास्ते इतना वक्त दें कि इनसे मेरी बात ढंग से हो जाए। इतना वक्त तो होना चाहिए मुझे वैज या नहीं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। देखो आपको सोना भी है, अब एक काम है, माशाल्लाह भाई जुबैर के 5,000 अल्लाह कबूल फरमाए। और तैयार तैयार क्या हो गए 5-5 के मनी साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो आए हाय 8 हो गए, 8 दो अल्लाह के बंदे और बुला लो 5-5 के। इनकी मेरी जो पूरी हो गई बात। अब तुम एक बात इनसे कह रहा था, है कोई अल्लाह का बंदा ऐसा नौजवान जेब में हाथ डाल के और सिर्फ 1100 रुपए नकद, 1100 रुपए मौलाना ये रहे, है कोई अल्लाह का बंदा भाई 1100 रुपए पेश कर दे, मौलवी साहब में दे रहे हैं 1100 रुपए, है भाई अल्लाह का बंदा कोई? माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। क्या नाम आप? आ जाओ जल्दी। माशाल्लाह भाई मोहम्मद आमिर 1100 रुपए नकद, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद आबिद के 100 का नोट कहाँ, 100 का और चाहिए पहले, 1100 रुपए आबिद भाई के, 1000 नकद 100 उधार, अल्लाह इनका खूब चलावे कारोबार। माशाल्लाह 100 रुपए आपको दिए जा रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले, जज़ाकल्लाह। क्या नाम आपका? अतीक भाई के 1100 रुपए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ, लियाओ लेने लगा 1100 रुपए, अल्लाह कबूल। क्या नाम आपका? मोहम्मद इलियास, अल्लाह करे इन्हें न लगे महशर में प्यास, अरे कह दो आमीन, अल्लाह कबूल फरमा ले, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और लाओ भाई कितने मांगे थे मैंने? 5-5 हजार, 1100 के 10 आदमी, कितने हुए मौलवी साहब? 4 हुए। है को अल्लाह का बंदा 5 हुआ, 1100 वाला लो जी, आ गए 5वें नंबर पे हमारे हजरत हाफिज शरफुद्दीन साहब, 1100 रुपए, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, 5 हो गए। आज हम में गाड़ी आ गई, लो छठे आ गए, वाह 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 वाह। क्या नाम भाई? माशाल्लाह अब्दुल बासित, माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमा ले। ये हो गए 6। 7 वो आया मेरा नौजवान, रास्ता छोड़ दो रास्ता, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत फरमा दे, माशाल्लाह। क्या नाम आपका? भाई मोहम्मद आसिफ 2000 रुपए, ओहो 200 लाते, माशाल्लाह। ये 2000 तो अलग रखो भाई, इनका इन 1100 से कोई जोड़ नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमा ले। भाई 6 आदमी हो गए 1100 के, 7वां कौन है? अल्लाह का बंदा 1100 वाला, इतने बड़े मजमे में ये माशाल्लाह इधर भी खड़े हैं, 1100 रुपए देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कौन आदमी अल्लाह का बंदा? अरे 1100 वाला है कोई और? ना है भाई, है ना कोई और 1100 वाला? कहाँ? ओहो माशाल्लाह, अल्लाह इस बच्चे की उम्र बरकत फरमाए, अल्लाह इसके माँ बाप का कलेजा ठंडा रखे, अल्लाह इस बच्चे को दीनदार बनावे, अल्लाह इस बच्चे को आलिम बनावे, अल्लाह इसे नमाजी बनावे, अल्लाह इसे माँ बाप की निजात का जरिया बनावे। जोर से कह दो आप। लो भैया 7 हो गए, 3 आदमी कम रह गए, 1100 के 3 आदमी, इतने बड़े मजमे में कोई बड़ी बात नहीं है। कौन है? अल्लाह का बंदा 8वें नंबर पे 1100 रुपए, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। है कोई अल्लाह का बंदा भाई? भाई मोहम्मद हसीब चूड़ी वाले 1100 रुपए, 8, माशाल्लाह माशाल्लाह 8 हो गए। हाँ वाह भाई वाह, 2 आदमी कम रह गए।
इलियास ठेकेदार कितने? 1200। 100 रुपए वापस दे दूं या मदरसे में लगा दूं? चलो अल्लाह कबूल फरमा ले। ये हो गए 8। 2 आदमी और चाहिए भाई, 2 आदमी अल्लाह के बंदे और 1100 के 2 आदमी। जल्दी आ जाओ हिम्मत करके, फिर दुआ है। 2 आदमी और भाई हैं, 2 अल्लाह के बंदे और माशाअल्लाह। आ गए, ये तो जा रहा है सीधे। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। भाई है कोई आदमी अल्लाह का बंदा और 2 आदमी और चाहिए बस। ये 2 आदमी आ जाएंगे, काम कर। माशाअल्लाह भाई अली अहमद सलमानी 1100 रुपए। अल्लाह कबूल फरमा ले। 9। एक अल्लाह का बंदा और आ जाओ 10। अल्लाह उसकी चलावे बस। बस बताओ भाई कौन अल्लाह का बंदा? एक और क्या? वो आया मेरा दोस्त। वाह मेरे दोस्त, वाह। क्या नाम भाई? माशाअल्लाह भाई मोहम्मद वसीम मोहली। अल्लाह कबूल फरमा ले, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लो मौली साहब, ये पूरे हो गए 1100 के 10। अल्लाह इनकी चलावे बस। अगर एक अल्लाह का बंदा और आ जा तो 1100 के 11 हो जाएंगे। सिर्फ एक आदमी और हिम्मत करके। वो आया मेरा दोस्त, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। वाह मेरे लाल। लो जी गिनो 1100 रुपए। रोशन माशाअल्लाह भाई, रोशन इलेक्ट्रॉनिक वाले। अल्लाह कबूल फरमा ले। इलियास मिस्त्री के सलमानी, माशाअल्लाह। इलियास मिस्त्री सलमानी के 1100। अल्लाह कबूल फरमा ले। बस 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 बस। रुमाल किसके पास है? रुमाल चाहिए, एक रुमाल। कहाँ बैठे? कहाँ बैठे साजिद भाई? अरे वो शुरुआत बोल दिया, बोल हो गया। माशाअल्लाह। एक काम करो भाई, वाह वाह मेरे लाल, वाह। ये है बात। एक और तुम दोनों इसे पकड़ लो। यो रुमाल सबके सामने घुमा दो। जिसकी जेब में 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, 10 का, 20 का, 5 का, इस रुमाल में डाल दो। भर के भेज दो बस। नसीर भाई के 1100 रुपए। अल्लाह कबूल फरमा ले। जोर से कह दो आमीन। अच्छा तुमने गुब्बारे को टांगे? क्यों? बजट हो गया। वाह भाई वाह। लो यो फोड़ दिया मौली साहब ने। फोड़ो मत, अभी ने रहने दो। माशाअल्लाह। बस भैया ये रुमाल भर दो भाई जल्दी। दो नौजवान और आ जाओ बेटे। माशाअल्लाह 2 आदमी और आ जाओ। इधर से घूम जाओ तुम इधर घूम जाओ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। डाल दो भाई, भर दो जल्दी रुमाल। हम इधर सीधा बैठी क्या? तुमने बताया तो है ना। मस्तूरात कह रहे हैं, लड़ पड़ेंगी मस्तूरात। अल्लाह इन्हें सुधार दे तो पूरी दुनिया सुधार। भाई 2 बच्चे आओ, बच्चे 2। एक तो तू आ भाई, आजा आजा, डरे मत। तुम क्या कर रहे हो? कहाँ? मदरसे में, स्कूल में? रुमाल और तो किसके पास है? ये जो बैठी ना सामने, हमें इधर से झांक रही है। इनका भला करे ले, वो फाड़ जी पन्नी यार। वो पर्दा फाड़ दिया। झांक नहीं, झांक। कैसा मौलवी बैठा। ले बेटे, इनके पास क्यों ले जाए इन औरतों के? यूं कह दिया, रवा पिट्टा डाल दियो जाके, दे दे इसको पैसे। मेरी माँ और बहनों रुमाल आ रिया।
अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे शौहर की, तुम्हारे अब्बा की, तुम्हारे भैया की अल्लाह कमाई में खूब बरकत दे। मैंने रुमाल भेज दिया, मेरी माँ और बहनों रुमाल तुम भर के भेज दो। इस रुमाल में पैसे डाल दो, जिसकी जेब में जितने हो वो इस रुमाल को भर दे। अल्लाह तुम्हारा घर भर दे, अल्लाह तुम्हारे बच्चों की जेब भर दे, अल्लाह तुम्हारे बैंक भर दे। माशाअल्लाह कुरान के लिए, अल्लाह की किताब के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, मदरसे की लिसाई के लिए मदरसा नंगा खड़ा है, उसे कपड़े पहनाने अल्लाह तुम्हें जन्नत में लिबास पहना है। डाल दो मेरी माँ और बहनों। और अगर किसी की जेब में पैसे ना हो तो कानों के कुंडल डाल दियो, पैरों की पायल डाल दियो, गले का हार दे दियो, नाक की लौंग दे दियो। तुम यहाँ दोगी, अल्लाह तुम्हें जन्नत में बेहतरीन आला दर्जे का अता फरमाएगा। डाल दो मेरी माँ और बहनों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारा घर भर दे। जज़ाक अल्लाह। भर दो मेरी माँ और बहनों, भर दो जल्दी जल्दी। जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। ले आओ भाई, ले आओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत फरमाए, कबूल फरमाए। जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। डाल दो भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रुमाल भर दो भैया, अल्लाह ताला कबूल। कन्वीनर जलसा मोहम्मद फहीम, मोहम्मद उमर, नदीम कुरैशी और ताज भाई इन और मोहम्मद रिजवान, इन पांचों लोगों ने इन बच्चों के लिए इनामात से नवाजा है। अपनी तरफ से इन पांचों लोगों ने इनामात से नवाजा है। जलील भाई मनियार 1100 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये क्या है? आइन मौली साहब के लिए क्या इनाम है? अरे इनके लिए मौलाना उबैद के, ये बेचारे अब से बैठे, जब से जलसा शुरू हुआ जब से बैठे भाई। दुआ होगी बस अब इंशाल्लाह, उसके बाद आप हजरात तशरीफ ले, रुमाल भरते बस। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस मैं उठ जाऊं। भाई भर दो रुमाल जल्दी जल्दी। जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। बगैर दुआ के भाई मत जाइए कोई, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़, असल चीज है दुआ। मोहम्मद हनीफ साहब ने 1100 रुपए इनायत। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब इत्मीनान के साथ बैठ जाएं, बस दुआ है मुख्तसरन, और इंशाअल्लाह उसके बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। नजराना पेश है ये हुजूरी में आपकी, ऐ काश रोज आए ये मौसम बहार के। बस इसी के साथ इंशाअल्लाह हजरत वाला दुआ फरमाएंगे। जो बच्चों के लिए इनामात दिए गए हैं ये इंशाअल्लाह बाद में दे दिए जाएंगे, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये इनामात जो दिए हैं ये मोहम्मद फहीम, मोहम्मद उमर, नदीम कुरैशी, ताज भाई और रिजवान, इन पांचों लोगों ने मिलकर के ये इनामात अफजल और अफजल साहब, मुझे मालूम नहीं था, माफ कीजिएगा अफजल भाई अगर सुन रहे हैं, अफजल भाई, इन 6 लोगों ने मिलकर ये इनामात खरीदे हैं और बच्चों को अपनी तरफ से इनायत किए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। मुकालमा वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब स्टेज पर तशरीफ ले। तो लिखवाई का है। अच्छा अच्छा भाई हो गया काम। भाई दुआ कर ले, बैठ जाए। अब आगे रुमाल नहीं सब में से। कितने? 200 रुपए और दो। 11 भेज देना बाद में। 11 तुम्हारे, 11 तुम्हारी बीवी के। माशाअल्लाह, लो जी, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है? हमारा गाड़ी वाले का फोन आ गया। ये नसीर भाई, 22 रुपए।
हाँ भाई, कमेटी के मेंबरान से दरखास्त ये है कि वक्त क्योंकि ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अब दुआ करा ली जाए। और कार वालों का फ़ोन आ रहा है मुस्तकिल मौआ साहब पास, तो इसलिए दुआ करा ली जाए और इंशाअल्लाह इसको फौरन बांट तकसीम कर दिया। ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। जो अहबाब रोडों पर खड़े हैं या रास्तों पर या दूसरी तरफ उधर ठेलों पर हैं, उनसे दरखास्त है अब दुआ होने जा रही है। अब थोड़ी देर के लिए चाय बंद कर दीजिएगा, थोड़ी देर हो जाओ भाई। अपना पिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, तू हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, तू हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, तू हमारी तमाम गलतियों को दरगुजर फरमा। ए मौला, हमें नेक आमाल की तौफीक इनायत फरमा। ए अल्लाह, हमारे टूटे फूटे नेक आमालों को कबूल फरमा। मौलाए करीम, तू जब तक दुनिया में रखना इस्लाम पर रखना, मौत आए कलमा नसीब फरमाना। नागहानी जिल्लत की, एक्सीडेंट की, हादसे की, मौत से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम सब की हिफाजत फरमा। मौलाए करीम, इस वक्त इस जलसे में, इस महफिल में जितने हजरात बैठे हैं, ए अल्लाह, तू इन सब के आने को, बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमा। ए अल्लाह, मैंने सवाल किया है इन हजरात से, इन्होंने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मेरी बात पर लब्बैक कहा, मदरसे का ताउन किया, कुरान का ताउन किया। ए अल्लाह, तू इनके देने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इनके देने को कबूल फरमा। इनके ताउन की बरकत से इनके कारोबार में, इनके घरों में बरकत फरमा। तमाम परेशानियों से हिफाजत फरमा, बीमारियों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस मजमे में जितने हजरात बैठे हैं, मैं नहीं जानता, ए अल्लाह तू जानता है किस किस के दिल में क्या क्या आरज़ू तमन्ना है। ए अल्लाह, इन सब की जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमा। ए अल्लाह, बीमार हो तो शिफा अता फरमा, कर्जदार हो तो कर्जे से बरी फरमा, बे औलाद हैं तो नेक औलाद नसीब फरमा। ए अल्लाह, जिनके लड़की लड़की हैं उन्हें नेक लड़का भी अता फरमा, नेक बेटा भी अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद है नेक औलाद नसीब फरमा। ए मौला, जितनी मुसलमान नौजवान बेटियां बेनिकाही बैठी हैं, ए अल्लाह, तो उनके निकाहों का इंतजाम फरमा। ए अल्लाह, उनके निकाहों का इंतजाम फरमा। मौलाए करीम, हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, अपने घर का दीदार नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा। हर तरह के फितने से, फसाद से, शर से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। तमाम मसाजिद मदारिस की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ये हमारा मदरसा नंगा खड़ा है, ए अल्लाह, तो इसकी लिसाई का इंतजाम फरमा। ए अल्लाह, इसके अंदर रंग रोगन का इंतजाम फरमा। मौलाए करीम, हमसे मांगना नहीं आता, जो मांग लिया अपने फजल करम से अता फरमा। जो मांगने से रह गया अपने हबीब के सदक़े से अता फरमा। हमारी टूटी फूटी दुआओं को अपने फजल करम से, अपने हबीब के सदक़े से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।